हाय एवरीवन, वेलकम टू इप्सो अकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास के बारे में। आइए जानते हैं एक एक करके। सर्वप्रथम हम आपको बता दें, इसके पहले हम लोगों ने परमाणु के बारे में जाना था, क्या होता है, किनसे मिलकर बना होता है तथा किसकी कहाँ पे उपस्थिति होती है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था एक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, प्रोटॉन पे धन आवेश तथा न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए उदासीन कहा जाता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं तथा इस प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियन कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? न्यूक्लियन। जैसा कि आप लोगों के सामने दिखाया गया है, ये परमाणु का नाभिक है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को भरा गया है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कुछ वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, जिसको अंग्रेजी में सेल कहा गया। उन कक्षाओं में निश्चित संख्याओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को उन कक्षाओं में निश्चित संख्याओं में भरा जाता है। उन संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हमने आपको 2n² का फार्मूला बताया था, जिस फार्मूले के अनुसार आप किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फिर हम आपको उस फार्मूले के अनुसार रिवाइज करा दे रहे हैं। क्या कैसे है? टू एन स्क्वायर का फार्मूला दिया गया था, जहां n क्या था? कक्षाओं की संख्या थी। n कक्षाओं की संख्या थी। मान लीजिए हमें पता करना है कि पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस फार्मूले में n की वैल्यू हम 1 रखेंगे। अर्थात k कक्षा के लिए यदि हमें पता करना हो तो n की वैल्यू हम 1 रखेंगे और इस तरह से 2 गुणे 1 गुणे 1 अर्थात n का स्क्वायर, ये आपका बराबर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। यानी प्रथम कक्षा में अधिकतम आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसी तरह यह कक्षा के लिए n की मान हम 2 रखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना 4 दूना के 8 इलेक्ट्रॉन, अर्थात दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हमने आप लोगों को निकलवाया था। 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन्स के L, M, N क्रमशः कक्षाओं में भरे जाते हैं। और इसके साथ ही हमने बताया था कि किसी भी परमाणु में उपस्थित जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उसके नाभिक में भर दिए जाते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण हम लोग लेंगे, जैसे हाइड्रोजन का 1H1, अर्थात इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करना हम आपको बताए थे। किसी भी परमाणु में लोअर लेफ्ट साइड में जो लिखा रहता है उसका क्रमांक होता है, परमाणु का क्रमांक होता है। और ये परमाणु का क्रमांक उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अतः किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं। तो इस तरह से हमें हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 मिल जाएगी, प्रोटॉन की संख्या भी 1 और न्यूट्रॉन 0 होता है, क्योंकि 1 में से 1 घटाएंगे, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाने पे 1 प्राप्त होता है, जो कि न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो इस तरह से न्यूट्रॉनों की संख्या 0 प्राप्त हो गई। अब हम हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक बनाएंगे, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को फिलअप करेंगे। न्यूट्रॉन पे 0 आवेश होता है तथा संख्या भी 0 है और एक प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित है। परमाणु नाभिक के चारों तरफ कुछ कक्षाएं होती हैं, जिसमें से हाइड्रोजन परमाणु के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन, तो पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया जाएगा और आपके सामने हाइड्रोजन परमाणु का संरचना बन के तैयार हो गई। और इस तरह से हम सारे परमाणुओं को एक एक करके आपके सामने ऑपरेट करेंगे। जैसा कि आप लोगों के सामने लिखा हुआ है 1H, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जो कि हाइड्रोजन परमाणु के पहली कक्षा में, यहाँ पे हम नाभिक को प्लस चार्ज से दिखा दे रहे हैं, क्योंकि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है। इसी कारण से परमाणु का जो नाभिक होता है उसको हम लोग प्लस आवेश से भी दिखा सकते हैं। अब परमाणु के नाभिक के
चारों ओर ये प्रथम कक्षा है, उसमें हम लोग अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण यह अपना इलेक्ट्रॉन इस प्रथम कक्षा में रखता है। अतः आपके सामने हाइड्रोजन परमाणु का संरचना हो गई। दूसरा है हीलियम परमाणु। हीलियम परमाणु के पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होता है। 2 प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में भर दिया जाएगा तथा जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो प्रथम कक्षा में भरे जाएंगे, क्योंकि प्रथम कक्षा की अधिकतम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है। अतः हीलियम परमाणु अपने दोनों इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में समाहित कर लेता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिथियम की बात करते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। अतः लिथियम परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 3 है, जो कि लिथियम परमाणु के नाभिक में 3 प्रोटॉन हम लोग भर के दिखाएंगे तथा प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तथा द्वितीय कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ये आपका लिथियम परमाणु का संरचना हो गई। लिथियम एटम, लिथियम परमाणु की संरचना। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग भी सभी परमाणुओं की संरचना बनाएंगे। ये परमाणु की संरचना आपको आगे चल के बहुत ही हेल्पफुल होगी। हम आपको एक ही परमाणु में बना के दिखाएंगे। जैसे कि अगला हमारा परमाणु है बेरिलियम। जब हम बेरिलियम की बात करते हैं, बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4 है। अतः बेरिलियम के पास 4 प्रोटॉन है, जो कि बेरिलियम परमाणु के नाभिक में भर दिए जाएंगे तथा 4 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम परमाणु के कक्षाओं में भरे जाएंगे। बेरिलियम परमाणु के पास 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में भरे जाएंगे तथा शेष बचे 2 इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा में भर दिए जाएंगे। और इस तरह से आपके सामने बेरिलियम परमाणु की संरचना बनके तैयार हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बोरान। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है। अतः बोरान परमाणु में 5 प्रोटॉन होंगे तथा 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 प्रोटॉन बोरान के नाभिक में भर दिए जाएंगे तथा 5 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम परमाणु के कक्षाओं में भरे जाएंगे, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में तथा 3 इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा में भरे जाएंगे। इस प्रकार हमारे पास बोरान परमाणु की संरचना बनके तैयार हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कार्बन के पास। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अतः कार्बन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 6 है। प्रोटॉन को हम लोग कार्बन परमाणु के नाभिक में भरेंगे तथा इलेक्ट्रॉन को कार्बन परमाणु की बाहरी कक्षाओं में भरेंगे। कार्बन परमाणु के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में तथा शेष बचे 4 इलेक्ट्रॉन हम द्वितीय कक्षा में भर देंगे और इस प्रकार से हमें कार्बन परमाणु की संरचना बनके तैयार हो जाती है। अगला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। अतः क्रमांक 7 होने के कारण नाइट्रोजन परमाणु में 7 प्रोटॉन तथा 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसमें से 7 प्रोटॉन नाइट्रोजन परमाणु के नाभिक में भर दिए जाएंगे तथा 7 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में तथा 5 इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा में भर देंगे। इस प्रकार जो आपके सामने संरचना मिल जाती है, ये नाइट्रोजन परमाणु की संरचना हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्त, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, जिसमें 8 प्रोटॉन तथा 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। 8 प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में भर दिए जाएंगे तथा 8 इलेक्ट्रॉन कक्षा में भरे जाएंगे, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में तथा शेष बचे 6 इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा में भरे जाएंगे। इस प्रकार से प्राप्त जो संरचना होगी वो ऑक्सीजन परमाणु की संरचना होगी। ये आपकी ऑक्सीजन परमाणु की संरचना हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। अर्थात फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन तथा 9 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। 9 प्रोटॉन इस फ्लोरीन परमाणु के नाभिक में भर दिए जाएंगे तथा 9 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन परमाणु की कक्षाओं में भरे जाएंगे, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में तथा शेष बचे 7 इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा में भरे जाएंगे, क्योंकि द्वितीय कक्षा की अधिकतम
संख्या 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने की है और हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से हमारे पास जो संरचना बन के आती है ये फ्लोरीन की संरचना बन जाती है। किसकी संरचना बनती है दोस्तों? फ्लोरीन परमाणु की संरचना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्लोरीन के बाद आता है नियान। नियान के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 10 प्रोटॉन होते हैं, जिसमें से 10 प्रोटॉन आपके नियान परमाणु के नाभिक में भर दिए जाएंगे तथा 10 इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में भरे जाते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में भरे जाते हैं तथा शेष बचे 8 इलेक्ट्रॉन हम द्वितीय कक्षा में भर देंगे। आप लोग काउंट कर सकते हैं, 1 2 प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा में। अतः ये जो संरचना आपके सामने बनी है ये नियान परमाणु की संरचना है। क्या है दोस्तों? नियान परमाणु की संरचना। आगे बढ़ते हैं। अगला परमाणु हमारा होता है सोडियम, जिसका कि परमाणु क्रमांक 11 होता है तथा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होती है तथा प्रोटॉनों की संख्या भी 11 होती है। अर्थात सोडियम परमाणु के जो 11 प्रोटॉन है इस सोडियम परमाणु के नाभिक में भर दिए जाएंगे तथा 11 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में भरे जाएंगे, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में, शेष बचे 9 इलेक्ट्रॉन में से 8 इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा में तथा शेष बचे 1 इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा में भरे जाएंगे। इस प्रकार से 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम परमाणु के कक्षाओं में भरे जाएंगे। ये आपके सामने सोडियम परमाणु की संरचना बनके तैयार हो गई। आप लोग काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 इलेक्ट्रॉन। अर्थात सोडियम परमाणु के पास जो 11 इलेक्ट्रॉन थे इस परमाणु के कक्षाओं में भर दिए गए। हमने 1 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में क्यों भरा? देखिए हमारे पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में भरने के बाद 9 इलेक्ट्रॉन बचे, तो हमने दूसरी कक्षा के पास गए तो उसमें हमने 9 इलेक्ट्रॉन भरा, लेकिन दूसरी कक्षा की अधिकतम सीमा 8 ही है। अर्थात हम दूसरी कक्षा में केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे। यदि उससे अधिक इलेक्ट्रॉन तो हम लोग आगे वाली कक्षा में मूव करेंगे। तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन न भर के हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तथा शेष 1 इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में यानी तीसरी कक्षा में भरा जाएगा और इस प्रकार आपके सामने सोडियम परमाणु की संरचना बनके तैयार हो जाती है। आगे बढ़ते हैं मैग्नीशियम के पास। मैग्नीशियम परमाणु की परमाणु क्रमांक 12 होता है और जिसमें कि 12 प्रोटॉन तथा 12 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सोडियम का 2 8 1, जिसमें से ये जो 12 प्रोटॉन है ये परमाणु के नाभिक में भर दिए जाएंगे तथा 12 इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षा में भरे जाएंगे, जिसमें से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहली कक्षा की अधिकतम सीमा ही 2 इलेक्ट्रॉन रखने की है। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तथा शेष बचे 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में भर दिए जाएंगे और आपके सामने मैग्नीशियम परमाणु की संरचना बनके तैयार हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 2। आगे है एल्यूमिनियम, परमाणु क्रमांक 13, अर्थात एल्यूमिनियम परमाणु में 13 इलेक्ट्रॉन तथा 13 प्रोटॉन प्रेजेंट है, जिसमें से 13 प्रोटॉन नाभिक में भर दिए जाएंगे तथा 13 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में भरे जाएंगे।
हम दोस्तों इस सोडियम परमाणु की मैग्नीशियम परमाणु की संरचना में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे तो ये हमारी संरचना एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगी। अर्थात अब जो ये संरचना है ये एल्यूमिनियम परमाणु की संरचना हो गई। इसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास 2,8,3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है। इस प्रकार प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तथा तृतीय कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। 8 2 10 4 14, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। और परमाणु संरचना में बाहरी कक्षा में हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो हमारा एल्यूमिनियम परमाणु की जो संरचना थी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों? सिलिकॉन में। किस में कन्वर्ट होगी? सिलिकॉन परमाणु की संरचना में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिलिकॉन के बाद आता है फास्फोरस, जिसका कि परमाणु क्रमांक 15 होता है। अर्थात फास्फोरस परमाणु में 15 इलेक्ट्रॉन तथा 15 प्रोटॉन मौजूद हैं, जिसमें से 15 प्रोटॉन आपके नाभिक में भर दिए जाएंगे तथा 15 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में भरे जाएंगे। और हम सिलिकॉन परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो ये जो हमारी परमाणु की संरचना है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फास्फोरस में। आप खुद से भी काउंट कर सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास हो जाएगा 2,8,5। 8 2 10 5 15, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 इलेक्ट्रॉन। अर्थात फास्फोरस परमाणु में जो 15 इलेक्ट्रॉन है उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में, 8 इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा में तथा शेष बचे 5 इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा में भरे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फास्फोरस के बाद आता है सल्फर, जिसका कि परमाणु क्रमांक 16 होता है। सल्फर परमाणु का परमाणु क्रमांक 16 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास हो जाएगा 2,8,6। ये कामा जो दोस्तों हम लिख रहे हैं ये कामा कुछ और नहीं, एक कक्षा को दूसरी कक्षा से अलग करने का तरीका है। हम बार बार इन कक्षाओं को बनाएंगे, इससे आसान तरीका है कि हम इलेक्ट्रॉन को इस तरह से फिलअप कर दें। तो सल्फर परमाणु में जो 16 प्रोटॉन थे वो सल्फर परमाणु के नाभिक में भर दिए जाएंगे और जो 16 इलेक्ट्रॉन है सल्फर परमाणु के कक्षाओं में भर दिए जाएंगे, जिसमें से हमने 15 इलेक्ट्रॉन पहले से ही भर रखा है। 1 इलेक्ट्रॉन हम और ऐड कर देंगे इस तीसरी कक्षा में, तो ये जो हमारी संरचना है ये सल्फर परमाणु की संरचना में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये तीसरी कक्षा में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे दोस्तों? 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्फर के बाद आता है क्लोरीन, जिसका कि परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन तथा 17 प्रोटॉन मौजूद है। 17 प्रोटॉन क्लोरीन परमाणु के नाभिक में भरे जाएंगे और 17 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन परमाणु की कक्षाओं में भरे जाएंगे, जिसमें से 16 इलेक्ट्रॉन हम पहले से ही भर चुके हैं। 1 इलेक्ट्रॉन हम और ऐड कर दे रहे हैं और इस प्रकार हमारी जो संरचना बन रही है ये क्लोरीन परमाणु की संरचना है। किसकी है दोस्तों? क्लोरीन परमाणु की संरचना हो गई। और इसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास हो जाएगा 2,8,7। मिला लीजिए। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से क्लोरीन परमाणु की संरचना बन के तैयार हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर है आर्गन का, जिसका कि परमाणु क्रमांक 18 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास लेंगे तो 2,8,8। और इस प्रकार से हमारा जो आर्गन परमाणु उसमें 18 प्रोटॉन होने के कारण हम आर्गन परमाणु में के नाभिक में 18 प्रोटॉन भर देंगे तथा 18 इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की कक्षाओं में भर देंगे। आइए
हम क्लोरीन परमाणु की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे तो हमारा जो परमाणु मॉडल बन के तैयार होगा ये आर्गन परमाणु की संरचना हो जाएगी। इस प्रकार से हमने आपको कुछ परमाणु की संरचना बना करके दिखाया। आप इसी तरह से आगे भी ट्राई करिए। हमने कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके सामने लिख दिया है और आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग मिलेंगे तो बहुत सारे परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक का विन्यास करना सीखेंगे। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।